पूर्व मुख्यमंत्रियों के टिकट कटने और बंटने की एक दिलचस्प जानकारी आज की सूची में नजर आती है। 3 पूर्व सीएम को टिकट दिया गया है, जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के हरिद्वार से लड़ेंगे, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के करनाल से और बासवराज बोम्मई हरियाणा के हावेरी से। तो 2 पूर्व सीएम का टिकट कट भी गया है। हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और गढ़वाल से पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के टिकट कट गए। बीजेपी जब टिकट कंफर्म कर रही है तो बिहार की सियासी पिच पर आज ओवैसी की पार्टी ने 11 खिलाड़ी यानी उम्मीदवार उतारने की बात कही। उम्मीदवारों के नाम का फैसला तो नहीं किया है, लेकिन बिहार की राजनीति में फिर यही सवाल विपक्ष पूछने लगा कि क्या ओवैसी बीजेपी की बी टीम बनकर मुस्लिम वोट आरजेडी कांग्रेस का काटेंगे। लोगों से वोट हासिल करते हैं कि हम बीजेपी आरएसएस को रोकेंगे बिहार में, और फिर उस वोट को ले जाकर बीजेपी की झोली में रख दिया जाता है। आज बिहार में बीजेपी सत्ता में है, आरएसएस को इख्तियार मिल गया है, तो इसकी जिम्मेदार न सिर्फ नीतीश कुमार है बल्कि नरेंद्र मोदी भी है और साथ ही साथ तेजस्वी यादव है। और इंशाअल्लाह ताला बिहार के असेंबली इंतखाबात में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिस्सा लेगी। जोरदार करतल ध्वनि से जिस बिहार में नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ वापस आ चुके हैं, जिस बिहार में सीटों का गठबंधन वाला पेच ठीक से कसने के लिए चिराग पासवान की बीजेपी के साथ बातचीत पूरी तय हो चुकी है, जिस बिहार में नीतीश से अलग होने के बाद तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा करके पटना के गांधी मैदान में इंडिया गठबंधन की ताकत दिखा चुके हैं, क्या उसी बिहार में ओवैसी फैक्टर विपक्ष का गेम फिर से बिगाड़ सकता है? आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में बिहार में मजलिस लड़ेगी, पार्लियामेंट इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला। आप हमको नहीं रोक सकते, नहीं आप लड़े तो वोट कट जाते। अरे मेरे वोट से मोदी नहीं जीत रहा, तुम्हारे वोट से मोदी जीत रहा। बिहार में 40 लोकसभा सीट 2019 में बीजेपी जेडीयू एलजेपी ने मिलकर 39 सीट जीती। आरजेडी का खाता नहीं खुला, कांग्रेस 1 सीट पाई। 2024 में एक बार फिर वही दल और गठबंधन आमने सामने। तब क्यों ओवैसी की पार्टी के बिहार में लड़ने की खबर बन रही है? वजह है ओवैसी से बातचीत के बाद बिहार में एआईएमआईएम का यह फैसला कि 11 सीट पर चुनाव ओवैसी लड़वाएंगे। 11 सीटों का अभी वो है जहां हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। वो सीटें हैं तो अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये चारों जगह सीमांचल के हैं। यहाँ चारों जगह पर हम लोग अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं। दरभंगा में उतार रहे हैं और मुजफ्फरपुर में, उजियारपुर में, काराकट में, बक्सर में, गया में और भागलपुर में। जिन सीटों में बिहार में ओवैसी प्रत्याशियों का फैसला करेंगे, वहां की मुस्लिम वोट का गणित बहुत कुछ कहता है। किशनगंज में 67% मुस्लिम वोटर है, कटिहार में 44% मुस्लिम आबादी, अररिया में 43%, पूर्णिया में 38%, दरभंगा में 22%, भागलपुर में 18%, मुजफ्फरपुर में 16%, गया में 11.12%, काराकाट, उजियारपुर और बक्सर में 10% से कम मुस्लिम आबादी है। यानी 3 सीट पर बिहार की 40% से ज्यादा मुस्लिम वोट, 3 सीट पर 20% से ज्यादा और बाकी 6 सीट पर 10 से 20% के बीच मुस्लिम वोटर है, जिन सीटों पर ओवैसी अपने प्रत्याशी बिहार में उतार सकते हैं। और क्या इन्हीं वोट के दम पर बिहार में गणित ओवैसी बदल सकते हैं? सुन लो दिल्ली में बैठे हुए बादशाह नरेंद्र मोदी, सुन लो पटना में बैठे हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, अगर सीमांचल से इंसाफ नहीं होगा तो सदुद्दीन ओवैसी मजलिस के हजारों और सीमांचल की लाखों जनता के साथ चक्का जाम कर देगा। सीमांचल में याद रखो, अब हम खामोश नहीं बैठेंगे। क्या आप हमारे साथ चक्का जाम के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? ओवैसी की पार्टी की तरफ से 11 सीट पर कैंडिडेट देने की बात कहते ही आरजेडी बताने लगी कि ओवैसी तो बीजेपी की बी टीम है। इस बार हमारे अल्पसंख्यक भाई इनकी चाल समझ चुके हैं और ये बीजेपी की बी टीम बन करके बीजेपी को मदद पहुंचाने का काम करते रहे। इस बार जनता इनको सबक सिखाएगी। अल्पसंख्यक भाई कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे। ओवैसी जी है कौन? पब्लिक का मानना है कि बीजेपी की बी टीम है, ये वोट काटने का काम करती है
और बीजेपी के फेवर में काम करती है। भले ही इनकी बयान जैसी भी हो बीजेपी के लिए, बट काम ये करती है बीजेपी के फेवर में। बिहार में इसका फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा दावा इसलिए ओवैसी की राजनीति को लेकर होता है क्योंकि बिहार के सीमांचल में मुस्लिम आबादी ज्यादा है और ये वही इलाका जहां 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती। 2019 में किशनगंज लोकसभा सीट पर AIMIM तीसरे नंबर की पार्टी थी। 2 विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो गोपालगंज में बीजेपी की जीत और महागठबंधन की हार के पीछे ओवैसी के उम्मीदवार की बड़ी भूमिका कही गई, जहां बीजेपी को 1800 वोटों से जीत मिली और AIMIM के उम्मीदवार को 12,000 से ज्यादा वोट मिले। ठीक ऐसे ही कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में भी कहा जाता है। यहाँ भी ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन के हारने की पटकथा लिखी थी, ऐसा आरोप लगता है, जिनको लेकर फिर से कहा जा रहा है कि ओवैसी आएंगे तो महागठबंधन का ही वोट काटेंगे। कुछ महीने पहले तक नीतीश कुमार भी ओवैसी को बीजेपी का ही एजेंट बताते थे। MIM क्या चीज है? वो बिल्कुल जो केंद्र में है रूलिंग, उन्हीं का वो एजेंट है। समझ गए कि नहीं? अब उसको दे दिए हैं। अब कितना छपता है बोलिए? आप जरा बताइए कि जिन जिन पार्टियों के बड़ी संख्या में MP हैं, उनका कोई न्यूज छपता है? आप बोलिए इसका कितना न्यूज छपता है देश भर में? आप जरा बताइए। तो इसी से पता चल जाता है कि एजेंट किसका है। जिन ओवैसी को बिहार में बीजेपी का हिस्सा विपक्षी कहते हैं, बीजेपी उन्हीं ओवैसी के सुर RJD कांग्रेस के साथ मिलने की बात बताती है। AIMIM 11 पे डालें, 40 पे डालें या 543 पे डालें, लेकिन AIMIM का जो असली चाल चेहरा और चरित्र है, और स्पेशली कल जब से CA के रूल्स नोटिफाई हुए हैं, तब से AIMIM का एक विभत्स, एक भयानक चेहरा हम लोगों के सामने आ रहा है और बिहार के लोगों के सामने भी आ रहा है। देखिए AIMIM किसके साथ खड़ा है? वो विपक्ष के साथ खड़ा है। ओवैसी के उम्मीदवार बिहार लोकसभा चुनाव में उतरते हैं तो ये नतीजों के बाद साफ होगा कि मुस्लिम बाहुल्य सीट पर वो जीतने के लिए उतरे या फिर विपक्ष का वोट काटने के लिए। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।